हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो आपको लेजर से संबंधित है। लेजर के बारे में बात करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको विदित ही है कि हम लोग पहले जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। अब आज लेजर के बारे में बात करेंगे कि लेजर का मतलब क्या है, लेजर कैसे बनाया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है अकाउंट्स में। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो बच्चों, हो जाओ तैयार। अकाउंट में इसको हम कहते हैं एक बहुत मुख्य चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको इस पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि हमारी दो बुक्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी बुक्स और एक है प्रिंसिपल बुक्स, है ना। प्राइमरी बुक्स में जनरल की एंट्रीज करते हैं और अपनी जो प्रिंसिपल बुक है उसमें हम लेजर बनाते हैं। तो बच्चों, लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि लेजर का मतलब क्या है। आज हम जो जानेंगे कि लेजर का मतलब क्या है, यूटिलिटी क्या है। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको पीछे ले चलते हैं थोड़ा सा, तब आपको समझ में आएगा ठीक से कि लेजर है क्या। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लेजर है क्या। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि लेजर है क्या बोला, तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो हमारी जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जैसा कि सब्जेक्ट है अपना, तो बुक कीपिंग का मतलब हमने आपको बताया था कि हमारे जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं उनको नियत तिथि में नियत नियमों के हिसाब से उनको रिकॉर्ड करना, ये बुक कीपिंग का पार्ट होता है। ये पार्ट होता है बुक कीपिंग का, जो हम जनरल एंट्रीज में कवर कर चुके हैं और बुक कीपिंग का पार्ट खत्म हो गया। अब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है मेरा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या होता है, अकाउंटेंसी इस बुक कीपिंग के और ब्रॉड बनाता है। अकाउंटेंसी इस बुक कीपिंग को और ब्रॉड बनाता है। उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें ये रिकॉर्डिंग तो होता ही होता है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन होता है, एनालाइजिंग होता है, समराइजिंग होता है, बैलेंस शीट बनाना होता है, ये सारी चीज़ें, और फिर उसका रिजल्ट निकालना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अकाउंटेंसी में आती हैं, जिसको हिंदी में लेखाकरण या लेखांकन बोलते हैं। तो हमने रिकॉर्डिंग करना सीख लिया। हमने क्या सीख लिया, बुक कीपिंग के जरिए हमने अकाउंट्स में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ हमारे पास और हमने उसको प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। लेजर के द्वारा हम उनको जो हमने जनरल में एंट्री करी है उनको क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन का काम लेजर में होता है। अब क्लासिफिकेशन समझ लो, क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन बच्चों आपको पता ही होगा, बहुत सरल शब्दों में बताता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं 11th में, आप 11th क्लास में हैं। कौन सी क्लास है आपका, 11th क्लास है। किसी का 12th होगा, किसी का 10th होगा, किसी का 9th होगा। तो इस एक क्लास में क्या होगा कि केवल 11th के बच्चे होंगे, 12th में केवल 12th के बच्चे होंगे। हालांकि 12th में अब उसमें बाइफर्केशन और किया जाएगा कि भाई साइंस का है, कॉमर्स का है या आर्ट्स का है, तो फिर सेक्शन में बंटवारा कर दिया जाएगा। तो एक क्लास के समूह को, एक समूह को जिस एक जगह पे बिठाया जाता है ना, उसको हम क्लास कहते हैं और इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारे क्लास से संबंधित आपको बताने के लिए कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास को एक जगह पे इकट्ठा करना, किसी एक पार्टिकुलर समूह को, किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को एक जगह पे इकट्ठा करना, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। एक क्लास को एक जगह बिठा दिया। लेजर में हम क्या करेंगे, लेजर में कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। अकाउंट्स में कई तरीके के अकाउंट्स होते हैं, हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि एसेट के अकाउंट होंगे, पर्सनल अकाउंट भी होंगे, इनकम के अकाउंट भी होंगे, एक्सपेंडिचर के भी होंगे, उनमें भी अलग अलग होंगे। इनकम के भी कई होंगे, कोई कमीशन का है, कोई रेंट का है, कोई सर्विस चार्जेस का है, कई तरीके के होंगे। ऐसे ही एक्सपेंडिचर में कई होंगे। उन सब अकाउंट्स को अलग अलग बिठाना और उनकी सबकी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा कर देना। जर्नल में क्या किया आपने, सारी चीज़ डेट वाइज नोट कर दी। जो
हमारा ट्रांजैक्शन आया, हमारे पास वाउचर आया, हमने सेल किया, परचेज किया, खर्चा किया, हमारे पास वाउचर आया, वाउचर बनाया और हमने एक एंट्री कर दी। वो एंट्री डेट वाइज है। अगर हमको ये पता चल जाए, अगर हमको कोई ये पूछने लग जाए कि भाई आपका देनदार कितने हैं, आपके लेनदार कितने हैं, आपकी एसेट कितनी है, तो हम जर्नल से नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं एक साल में, पूरा साल लगता है और उसमें हम डेट वाइज एंट्री करते रहते हैं। अब अगर हमारा अकाउंट्स में, हम अकाउंटेंट हैं किसी फर्म में और किसी मालिक ने हमसे पूछ लिया कि हमारे देनदार कितने हैं, जरा पता करो, या अमुक देनदार के पास हमारा कितना पैसा हमको बाकी है ये पता करो, तो हमको ये पता करना कठिन काम हो जाएगा। वो हम लेजर के द्वारा करेंगे। हम उसके लेनदार को एक जगह पे सारे ट्रांजैक्शन करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि हमारा उसमें उस पर कितना देना बाकी है या लेना बाकी है। एसेट हमारे पास कौन कौन सी हैं और वो कितने मूल्य की हैं। एक्सपेंडिचर में हमने कौन कौन सा एक्सपेंडिचर किया हुआ है और उस एक्सपेंडिचर का कितना पूरा अमाउंट है। तो ये सारी चीज़ें हम जानने के लिए लेजर का यूज करते हैं। तो लेजर को क्लासिफिकेशन कहते हैं। अकाउंट्स की परिभाषा आपको बताई थी हमने, याद नहीं होगा तो फिर एक बार बता देते हैं। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting. The financial transaction and communicating the results to the users thereof। ये आपको अकाउंट्स की हमने एक क्या क्या काम होते हैं इस अकाउंटिंग में वो हमने बताया है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग का, एनालाइजिंग का, इंटरप्रेटिंग का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे वो हम ऐसे करेंगे। इसमें हम रिकॉर्डिंग सीख चुके हैं, इसमें हमने रिकॉर्डिंग सीख लिया है जनरल एंट्रीज करके, जिसमें हमने दो मेथड आपको बताए हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न मेथड। तो ये हमने सीख लिया। आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे लेजर में। तो लेजर के द्वारा हम क्लासिफिकेशन, तो लेजर का मतलब आप समझ गए होंगे लेजर क्या होता है। लेजर का मतलब क्या होता है, एक समूह के खातों को हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, उसको हम लेजर कहते हैं। और लेजर बुक्स में सारे अकाउंट्स आते हैं, इसको हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। ये तो रिकॉर्डिंग की होगी प्राइमरी बुक्स, मूल किताब, जिसमें कि जैसे हमारे पास ट्रांजेक्शन आया हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब ये होगी हमारी प्रिंसिपल बुक, जिसमें कि हम सारी चीज़ इकट्ठी करेंगे और यहाँ पे सब चीज़ का डाटा रहेगा। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग का मतलब। और अकाउंटिंग में हम जान चुके हैं रिकॉर्डिंग के बारे में। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में लेजर के। अब लेजर बनाया क्यों जाता है, क्या जरूरत पड़ गई, लेजर क्यों बनाया जाता है? जैसा कि हमने अभी बताया आपको, एक तो ये है कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन सबकी अलग अलग पता चल जाती है। हमारे पास एसेट कितनी है, हमारे पास लायबिलिटी कितनी है, बैंक का लोन कितना देना है, कैपिटल कितनी है हमारे पास, एक्सपेंडिचर कितना है, और उन सब के बारे में हमें एनालिसिस करने को मिल जाता है। इसी का बैलेंस जब निकालते हैं हम, जब बाद में आपको बताएंगे बैलेंस निकालेंगे, उससे हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं और ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट बना लेते हैं।
तो ये सारी चीज़ें इसलिए हमें इस लेज़र की ज़रूरत है। तो आपको मीनिंग पता चल गया और इसकी यूटिलिटी पता चल गई कि किस तरीके से लेज़र को हम बना। अब हम इसके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। लेज़र का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? लेज़र के फॉर्मेट के दो भाग होते हैं। एक तो हो गया आपका डेबिट और दूसरा हो गया आपका क्रेडिट। दो पार्ट हो गए। सबसे पहला इसमें डेट का कॉलम होता है, फिर आपका पार्टिकुलर्स होता है, फिर आपका JF होता है, अभी बताइए, और अमाउंट होता है। ऐसे ही कॉलम इधर भी होते हैं। सबसे पहले डेट आएगा, फिर आपका पार्टिकुलर्स आएगा, फिर आपका JF आएगा और फिर आपका अमाउंट आएगा। अब इसको एक एक करके हम समझा देते हैं, समझ में आ। डेट में हम जो हमने लेजर में एंट्री करी है उसकी डेट में जो ट्रांजैक्शन होगा उस डेट को यहाँ डालेंगे, उस डेट को यहाँ डालेंगे। अब पार्टिकुलर्स आ जाता है। पार्टिकुलर्स में एंट्री जब करते हैं तो एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है। इसमें जो अकाउंट का नाम लिखा जाता है, अकाउंट का नेम लिखा जाता है, अकाउंट का नाम। अब अकाउंट का नाम क्या हो सकता है यहाँ पर? जैसे कि आपको कैश अकाउंट बनाया, अब कैश से संबंधित सारी एंट्री जो भी हमने लेजर में की होगी वो सारी एंट्री इसमें आएंगी। कैश के संबंधित जो भी एंट्री, जैसे कि हमने एक एंट्री की हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक एंट्री की हुई है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे बहुत सारी एंट्री करनी है। अब जितनी भी एंट्री होगी हमको ये छांटना पड़ेगा, हमको इसमें से निकालना पड़ेगा कि कैश की एंट्री कहाँ कहाँ है। तो एक है कैश की एंट्री या डेबिट और एक है कैश की एंट्री क्रेडिट। डेबिट साइड ये है तो हमें डेबिट की एंट्री डेबिट में करनी पड़ेगी और क्रेडिट की एंट्री क्रेडिट में करनी। जैसे कि ये है डेबिट, इसको अभी आप जानने के लिए D लिख लो, और ये है क्रेडिट तो इसको जानने के लिए C लिख लो। ठीक बच्चों, केवल ये रिकॉग्नाइज करने के लिए, जरूरी नहीं है, आपको बाद में नहीं जरूरत पड़ेगी। तो कैश का एंट्री जो भी आती जाएगी, जो भी जनरल लेजर में हमने की होगी वो सारी चीज़ यहाँ पे आएगी। अब ये डेबिट है तो डेबिट में आएगी। हमने यहाँ तारीख डाल दी, मान लो 1 जनवरी 2022 का लेजर बना रहे हैं और इसमें 1 जनवरी को ये एंट्री होगी। अब इस एंट्री को क्या करेंगे, जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसका नाम कहीं भी इस अकाउंट में नीचे नहीं जाएगा, केवल ऊपर हेडिंग होगा अकाउंट का नेम में कैश अकाउंट। ठीक बच्चों, समझ गए? कैश अकाउंट में अब यहाँ नीचे कभी भी कैश नहीं आएगा, कैश से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पार्टिकुलर्स आएगा वो इसके अपोजिट जो एंट्री करी गई है, इसके अपोजिट जो एंट्री करी गई उसका यहाँ पर्टिकुलर्स में नाम नहीं है। तो यहाँ किया गया है टू सेल्स, चूंकि डेबिट में है तो डेबिट में करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा टू सेल्स। ठीक बच्चों, अब आता है JF। हमने जब जर्नल का फॉर्मेट बताया था तो उसमें आपको बताया था कि डेट होगा, पार्टिकुलर्स होगा, फिर LF होगा, फिर LF होगा, फिर डेबिट और क्रेडिट तो है उसमें पोर्शन होंगे। अब उसमें तो LF क्या था, वो लेजर फोलियो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा वो LF ये है कि जिस पेज में, मान लो इस पेज का नंबर है 5,
मान लीजिए इस पेज का नंबर है 5 और जहां से ये एंट्री ला रहे हैं वो नंबर है 4। उस जहाँ पे हमने जर्नल में एंट्री करी है उसका पेज नंबर है 4 और इसका नंबर है 5। अब ये 4 नंबर से हम एंट्री ला रहे हैं तो हम यहाँ तो लिख देंगे 4 नंबर, ये जर्नल की एंट्री हो गई। और जहाँ से ला रहे यहाँ पे आके जो यहाँ लेजर फोलियो नंबर पड़ा होगा उसमें हम इसको 5 नंबर लिख देंगे, उसमें हम इसको 5 नंबर लिख देंगे। यहाँ पे डेट का कॉलम होगा, ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया, ये आपका ये हो गया, ये आपका डेबिट और ये क्रेडिट अमाउंट हो गया। ठीक बच्चों, यही होता है जनरल लेजर का ये प्रोफार्मा है। अब इसको कैश अकाउंट को हमने यहाँ वो 5 नंबर यहाँ डाल दिया और ये 4 नंबर यहाँ डाल दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी कि ये कैश ये एंट्री कहाँ से आई है तो हम तुरंत देख लेंगे कि ये 4 नंबर से आई है, और यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे कि 5 नंबर पे हमने इसकी पोस्टिंग की हुई है ना। अब पोस्टिंग का मतलब आता है, इसको हम पोस्टिंग कहते हैं, जो ट्रांसफ़र करते हैं ना लेजर से और जर्नल से जो हम लेजर के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, इस एंट्री को जो हमने ट्रांसफ़र किया है इसको हम कहते हैं पोस्टिंग। इसको किया था जर्नलाइजिंग, इसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग, इसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग और इसको बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक बात समझ में आ गई। पोस्टिंग हिंदी में बोलेंगे खतौनी। अब यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, मान लीजिए आप 5,000 का अमाउंट था तो ये 5,000 आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये एक पोस्टिंग हो गई लेजर में। यहाँ से ये जनरल था आपके पास और यहाँ से ये पोस्टिंग कर दी हमने 1 जनवरी 2022 टू सेल्स अकाउंट JF ये डाल दिया 4 नंबर और 5,000 रुपये। ठीक, दूसरी एंट्री है क्रेडिट में, दूसरी एंट्री है क्रेडिट में। ये मान लीजिए थी हमारी 15 जनवरी को और ये थी 10,000 रुपये की। ठीक बच्चों, 15 जनवरी को थी 10,000 रुपये की थी कैश की। अब ये क्रेडिट में है तो लिहाजा ये क्रेडिट वाला पोर्शन इधर है। क्रेडिट हमेशा राइट में रहता है, डेबिट हमेशा लेफ्ट में रहता है। अब इसकी हम डेट डाल देंगे 15 जनवरी 2022। ठीक, अब पार्टिकुलर्स में वही बात हमने जो बताई थी कि कैश का कहीं जिक्र नहीं आएगा। कैश अकाउंट हम बना रहे हैं तो इसका कहीं जिक्र नहीं आएगा। हम इसके अपोजिट ये डेबिट में जो एंट्री है इसको लाएंगे। क्या लिखा हुआ? परचेज अकाउंट। तो यहाँ लिख देंगे परचेज अकाउंट। लेकिन इतने में बात पूरी नहीं होती क्योंकि यहाँ टू सेल्स अकाउंट लिखा था और वहाँ केवल परचेज अकाउंट आधा अधूरा है। इसको डेकोर करने के लिए हम अकाउंट्स में यहाँ बाई लगा देते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता। टू लगाएंगे डेबिट में और बाई लगाएंगे क्रेडिट में, ये केवल जान लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ जनरल फोलियो कोई 4 नंबर आ गया अपना और अमाउंट 10,000 आ गया। इसका 5 नंबर हम यहाँ पे अगेन लिख देंगे। ठीक बात, 5 नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया, वहाँ पे 4 नंबर लिख दिया, यहाँ पे 5 नंबर लिख दिया। तो ठीक समझ में आ रही बात कि हमें यहाँ से कैसे एंट्री करनी है वो हमने आपको बता दिया। अब है क्या कि ये जब JF और LF डालेंगे, LF तो यहाँ पड़ गया और JF वहाँ पड़ गया, अमाउंट की जगह अमाउंट लिख दिया। एक और बात बता दूँ मैं इसको, एक अपने जो मॉडर्न अप्रोच में आपको नियम बताए थे। क्या नियम बताए थे कि एसेट और एक्सपेंडिचर ये हमेशा जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट हो जाएंगे और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा बताया था कैपिटल लायबिलिटी और रिवेन्यू।
ये हमारे जब भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे और डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। ये अकाउंट का नियम बताया था हमने। ये नियम यहाँ भी लागू होता है, ये नियम यहाँ भी लागू होता है। कैश अकाउंट हमारा एसेट अकाउंट है और एसेट अकाउंट में जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। इसका मतलब ये अब आप देखिएगा इससे कि 5,000 में हमारे पास कैश इंक्रीज होना चाहिए। क्या किया था हमने? सेल्स किया था। अब सेल्स में क्या होता है? सेल्स हमने जब कर दिया तो माल हमारे पास से चला गया, कैश हमारे पास आया, तो इसका मतलब है कि ये कैश बढ़ा है। और इस साइड का मतलब है कि कैश डिक्रीज हो रहा है। एसेट में कैश डिक्रीज हो रहा, तो इधर हम ये डिक्रीज बोल सकते हैं और इसको इंक्रीज बोल सकते हैं। समझ गए बात? डेबिट में हमेशा इंक्रीज होगा और क्रेडिट में हमेशा डिक्रीज होगा। इस तरीके से हम इसकी एंट्री कर सकते हैं और इसको पता भी लगा सकते हैं कि ये कोई एंट्री हमारी गलत नहीं, दूसरे तरीके से कि हमारा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। यहाँ चूँकि हमने परचेज किया है तो हमारे पास से कैश गया होगा तो डिक्रीज हुआ, इसलिए ये यहाँ आया। बात समझ में आ गई? अब 4-5 एंट्री लेते हैं, 4-5 एंट्री लेते हैं और उससे हम कुछ अकाउंट्स बनाने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आएगा। इसको डिलीट कर देते हैं। Ramu starts business with cash rupees 5 lakh. Purchased machinery with cash rupees 50,000. Purchased furniture on credit rupees 20,000. Sales goods in cash rupees 50,000. Sales goods on credit rupees 20,000. Rent paid rupees 1 lakh. Commission receipt rupees 50,000. इतने का बनाते हैं। पहले जनरल एंट्रीज करते हैं और उसके बाद हम लेजर बनाएंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपके अकाउंट्स के जनरल एंट्री में नियम है। ये आपके पास ट्रांजेक्शन आ गए, तो सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं, जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। इसमें डेट और डाल लेते हैं बच्चों, डेट नहीं डालनी है।
2022, 15/2/2022, 25/2/2022, 20/3/2022, 4/2022, 31/12/2022 और ये भी 31/12/2022। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और 7। ठीक है, डेट वाइज करेंगे हम लोग, पूरा फॉलो करेंगे, कोई चीज़ लैप्स नहीं करेंगे। ये लेजर बना देते हैं। ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये आ गया आपका GF और ये आ गया आपका अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक बच्चों, कोई कॉलम लैप्स नहीं करेंगे, एक एक करके। केवल नरेशन हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि नरेशन आपको पता है फालतू में जगह ऑक्यूपाई करेगी, और नरेशन तो आप कुछ भी लिख देंगे, बीइंग सेल्स मेड, बीइंग परचेज मेड, बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, है ना। तो ये सबसे पहले एंट्री है 1/1/2022 को हम डेट डालेंगे 1/1/2022। रामू स्टार्ट बिजनेस, रामू ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से लगा के। क्या होगा, कैश हमारे पास इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ है जब कोई ऑनर बिजनेस स्टार्ट करता है और अपना पैसा लगाता है, तो ऑनर का नाम ना लिख के हम उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारा डिस्कशन किया है इसके बारे में, तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसको अभी खाली छोड़ देते हैं, जब आएंगे तब लिखेंगे, है ना। 5 लाख रुपए आप यहाँ पे और 5 लाख रुपए क्रेडिट में। ये एंट्री आपकी आएगी जब आप एंट्री करोगे अपने बुक्स में, प्राइमरी बुक्स। ठीक, दूसरी एंट्री आएगी, हम इसमें जगह नहीं जोड़ देते हैं और ये जल्दी जल्दी एंट्री कर देते हैं, जिससे कि आपको लेजर में बता देंगे। परचेज मशीनरी विद कैश, कैश से मशीनरी परचेज करी, मशीनरी हमारी आई है व्यापार में, इंक्रीज हुई है, इसलिए मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कैश हमारे पास से गया है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और कितने से गया, 50,000 रुपये से। ये भी एंट्री हो गई आपकी। थर्ड एंट्री है 25/2/2022। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर खरीदा गया तो फर्नीचर आया है, नेचुरली हमको फर्नीचर डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर एक एसेट अकाउंट है, और एसेट अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। और क्रेडिट पे खरीदा गया है ना, तो क्रेडिटर अकाउंट को, क्रेडिटर का जो नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम क्रेडिटर अकाउंट लिख के इसको काम चला लेंगे 20,000 रुपये। क्रेडिटर का नाम अगर दिया रहता तो हम वहाँ पर नाम आता उसका। ठीक बच्चों, 20/3/2022 को, 20/3/2022 को सेल्स गुड्स इन कैश, कैश में सेल किया। क्या हुआ, कैश में जब माल सेल करेंगे, कैश हमारे पास आएगा और माल हमारे पास से जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट, 50,000 रुपये।
1/4/2022। एक 4/2022 को सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट पे दे दिया है। तो क्या होगा, जब हम सेल करते हैं माल को तो हमारा क्रेडिट पे तो क्या हो जाएगा, डेटर खड़े हो जाएंगे, देनदार खड़े हो जाएंगे। तो हम डेटर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। $20,000। आपने अगर जनरल एंट्री की प्रैक्टिस की होगी तो आपको सही तरीके से समझ आ रहा होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो एक बार वीडियो देखिएगा और फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा जनरल एंट्रीज की। 31/12/2022। 31/12 रेंट पेड मतलब एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। और दूसरा है कैश, वो भी एसेट है। एसेट हमारी इंक्रीज होती है तो डेबिट, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। चूँकि इसमें डिक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट हो जाएगी। और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। ठीक बच्चों, एक और एंट्री है 31/12 में ही है। ये हमारी इनकम की है, और इनकम में जब इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। और कैश चूँकि हमारे पास इंक्रीज हुआ है इसलिए, और कैश आता है एसेट अकाउंट में। एसेट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि बढ़ रहा है। और कमीशन हमारा इनकम अकाउंट है, और इनकम अकाउंट जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। अकाउंट लिखना है, उसकी जगह क्रेडिट लिखना है। 50,000। ये बच्चों आपकी एंट्रीज हो गई हैं, जनरल एंट्रीज। ठीक है ना। इसमें जनरल एंट्रीज आपने कर ली हैं। अब हम एक एक करके अकाउंट बनाएंगे। लेजर कैसे बनाते हैं वो हम जानेंगे। ये फोलियो है अपना 3 नंबर, पेज नंबर है, आपकी किताब में लिखा होगा पेज नंबर 3। ठीक है। अब हमारा मेन काम शुरू होता है। ये तो सब चीज़ आप पढ़ चुके थे पहले से, ये तो आप सब चीज़ पहले से जाने हुए थे, ये आपको रिवीजन हो गया। अभी हम क्या, इसमें से लेजर अकाउंट हमें बनाना है। लेजर अकाउंट में क्या होता है, हम पहले से शुरुआत कर देते हैं और धीरे धीरे सबको बनाते जाते हैं। अब यहाँ सबसे पहले कैश अकाउंट है, तो हम लिखेंगे यहाँ ऊपर लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक बच्चों, इसके 2 पार्ट कर लेंगे। और यहाँ पे डेट, ये आपका पार्टिकुलर्स हो गया। ये आपका पार्टिकुलर्स हो गया, ये आपका जीएफ का हो गया, ये अमाउंट हो गया। ऐसे इधर डेट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, और जीएफ हो गया, और अमाउंट हो गया। यहाँ एक लाइन खींच देंगे और बाइफर्केशन करके इस पर लिख देंगे डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ये बच्चों होगी आपकी डेबिट साइड, और ये होगी क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट है, यहाँ पे जो भी इंक्रीज आएगा वो आएगा, और यहाँ पे जो भी डिक्रीज आएगा
वो आएगा। बात समझ गए? एसेट अकाउंट है, कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है, डेबिट होगा तो इंक्रीज होगा और क्रेडिट होगा तो डिक्रीज होगा। सारी चीज़ आपको समझ गए। एक एक पार्ट में चार चार कॉलम है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट हमने समझा चुके हैं। डेट में क्या डालना है, पार्टिकुलर्स में अभी फिर समझा। अब पहली एंट्री लेते हैं। ये कैश की एंट्री है हमारे पास। कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है, कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है। अभी शुरुआत में आप क्या करना कि ये थोड़ा सा जानने के लिए आप इधर एक बना लेना कि ये डेबिट कर देते हैं और यहाँ सी लिख दो, क्रेडिट कर देते हैं। इसमें कोई कैश का नहीं, इसमें फिर डेबिट हो गया, डेबिट लिख देते हैं। इसमें कोई कैश का नहीं, इसमें कैश का है तो क्रेडिट लिख देते हैं। इसमें कैश का डेबिट है तो डेबिट लिख देते हैं। इससे क्या होगा, आप समझ जाएंगे कि हमें डेबिट में एंट्री करनी है, डेबिट वाली एंट्री डेबिट में करनी है और क्रेडिट वाली एंट्री क्रेडिट में करनी है। डेबिट में वो एंट्री आएंगी जो कैश अकाउंट है, जो बढ़ेगा कैश हमारे पास, जो कैश आएगा तो वो एंट्री इधर आएगी और जो कैश हमारे पास से जाएगा वो एंट्री इधर आएगी। लेकिन अभी आप इसमें से देखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमें डेबिट में लानी है, इधर लानी है। तो क्या लिखेंगे, डेट पहले लिख लेंगे 010122, ठीक है ना। अब कैश अकाउंट, कैश का तो कहीं जिक्र आएगा नहीं, कैश हमने ऊपर लिख दिया। उसके अपोजिट है टू कैपिटल, यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना बच्चों। ये है 5 नंबर पेज। ये कौन सा पेज है, 5 नंबर। ये है 3 नंबर, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में लिख देंगे 5 लाख, ठीक है बच्चों। अमाउंट में लिख देंगे। इसकी अभी नहीं, ये जो कैपिटल अकाउंट बनेगा तब इसकी एंट्री होगी। अब LF क्या है, 5 नंबर है तो हम यहाँ 5 नंबर डाल देंगे। ये 3 नंबर है तो हम यहाँ 3 नंबर डाल देंगे। दोनों को अदल बदल देंगे। इसका पन्ना वहाँ आ जाएगा, वहाँ का पन्ना यहाँ आ जाएगा। इससे क्या होगा बच्चों, एक तो ये पता चलेगा कि इसकी एंट्री हमने कर ली है, इसको हमने पोस्टिंग कर दिया है, तो कोई एंट्री छूटेगी नहीं। आप एक एक करके बनाओगे ना तो इसमें क्या होगा कि कोई एंट्री छूटेगी नहीं, आपको पता चल जाएगा। ये कैश में क्रेडिट में, तो क्रेडिट हमारा इस साइड में है और क्रेडिट में जाएगा। ये एंट्री है 15/2 की, तो हम तारीख डालेंगे 15/2/22, ठीक है ना। क्रेडिट में है, क्रेडिट में जाएगी। लिखेंगे क्या, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अब बच्चों ये अधूरा लगता है मशीनरी, इसलिए इसमें बाई लगाया जाता है। यहाँ पे बाई, यहाँ टू लगाया जाता है डेबिट में और क्रेडिट में हम लगाते हैं बाई। बाई मशीनरी अकाउंट कितना, 50,000 रुपये। अगेन यहाँ पे 5 नंबर ये आ जाएगा और यहाँ पे 3 नंबर ये आ जाएगा। समझ गए बच्चों। तीसरी कैश की एंट्री ढूंढो, ये आ रही, ये डेबिट हो रहा, डेबिट हो रहा तो डेबिट में लिखेंगे, तारीख डालेंगे सबसे पहले 20/3/2022। कैश की है, कैश में लिख के अपोजिट वाला टू सेल्स अकाउंट है, टू सेल्स अकाउंट 50,000 रुपये। और लेजर फोलियो यहाँ पे डाल देंगे वो 3 नंबर और वो यहाँ जाएंगे 5 नंबर, ठीक बच्चों। अब आता है कैश हमारा यहाँ पे सी, 31/12 को क्रेडिट आ रहा तो क्रेडिट में लाएंगे 31/12/2022। क्रेडिट में है क्या, कैसे है, रेंट, वाई रेंट अकाउंट कितना है, 1 लाख रुपया, 1 लाख। हमारा लेजर फोलियो वही रहेगा 3 नंबर और यहाँ पे आ जाएगा 5 नंबर 5। अगेन 31/12 को हमारा कैश डेबिट हुआ है तो हम डेबिट में आ जाएंगे 31/12/2022 को। टू कमीशन अकाउंट, ₹50,000 रुपये। आगे मेरा 3 नंबर और यहाँ पर 5 नंबर, ठीक है। अब हम अगर इसको देखना चाहेंगे
कैश की ये एंट्री हमारी हो गई है, कैश की ये एंट्री हो गई है, कैश की ये एंट्री हो गई है, इसमें है नहीं, कैश की ये एंट्री हो गई, कैश की ये, मतलब ये कि कैश की हमारी सारी एंट्री हो गई है। ये फोलियो डालने से हमें ये बात पता चल जाएगी। दूसरी बात, हमें जब ज़रूरत होगी तब हम इसको देख भी सकते हैं। मान लो हमारे पास ये खुला हुआ है और हमें ये देखना है कि ये एंट्री कहाँ से आई, तो हम 3 नंबर पेज खोलेंगे किताब का और ये देख लेंगे कि ये एंट्री ये है। ठीक बात, बच्चों समझ गए? ये बन गया हमारा कैश अकाउंट। इसका बच्चों बैलेंस निकाल देते हैं, है ना। इधर है ज़्यादा तो इसका टोटल कर लेंगे। 6 लाख और इधर का टोटल 6 लाख ही आना चाहिए, इसलिए यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, सीधी कैरी डाउन। कितना? 1,50,000 हुआ, बाकी आ गया 450। 450 हमारे पास कैश बचा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है ना बच्चों? 450 हमारे पास कैश बचा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया। जब हम नेक्स्ट लाएंगे तो इसको बैलेंस इधर ले आएंगे। तो हम पहली तारीख को फिर आएंगे 1 जनवरी 2023 को, यहाँ देखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 4,50,000 फिर ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, अगले साल में, तब ये फिर से शुरुआत हो जाएगी। अभी इसका ओपनिंग एंट्री भी पास करेंगे, वो हम बाद में बताएंगे। अभी तो आप केवल लेजर के बारे में बताएंगे कि पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो हमने कैश अकाउंट की पोस्टिंग कैसे करनी, ठीक बात समझ में आ गई। अब हम कैपिटल अकाउंट ले लेते हैं। ये तो खत्म हो गया था, ये तो यही खत्म हो गया था और ये एक्स्ट्रा हमने एंट्री आपको करके बताया। अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बना के देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। Date, particulars, JF, amount, date, particulars, JF और अमाउंट। अब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यहाँ हमारे पास क्रेडिट में है। किसमें है ये है क्रेडिट में। तो क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। वही बात यहाँ भी लागू होगी कि हम कैपिटल का नाम नहीं डालेंगे। पहले डेट डालेंगे 1/1/2022। यहाँ पे लिख देंगे बाई कैश 5 लाख। अब चूंकि और कोई एंट्री है नहीं, इसलिए एक ही एंट्री रहेगी और इसका हम टोटल कर देंगे 5 लाख और यहाँ टू बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख और इसका भी टोटल कर देंगे। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से ये एंट्री होती है, एक एक करके कैपिटल बन गया। अब मशीनरी अकाउंट कर देंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आपको तो याद हो ही गया होगा, तो हमने आपको बताया मशीनरी अकाउंट। Date, particulars,
JF, यहाँ देखो डाला नहीं था, इसको डालना है ना 3 नंबर, और यहाँ पर डाला है 5 नंबर, भूल लेंगे नहीं। और अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। इसको भूल जाएंगे तो दोबारा एंट्री होने की संभावना रहती है, इसलिए इसको भूलिए नहीं, फोलियो नंबर डालना। अब आता है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बच्चों का है डेबिट में है, तो हम डेबिट में एंट्री करेंगे। सबसे पहले तारीख डालेंगे 15/2/2022। डेबिट में किससे, कैश से है, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। फोलियो है 3 नंबर और अमाउंट है 50,000। क्योंकि और कोई मशीनरी अकाउंट है ही नहीं, इसलिए ये जो बन गया है इसका टोटल कर देंगे 50,000 और यहाँ पर बाई बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 और इसका भी टोटल यहाँ होगा 50,000। ठीक बच्चों, ये मशीनरी अकाउंट बन गया। ऐसे ही अपन बना देंगे फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। फर्नीचर यहाँ डेबिट में आ रहा है, तो नेचुरली हमें डेबिट में एंट्री करनी है। तारीख डालेंगे सबसे पहले 25/2/2022। टू क्रेडिटर्स, $20,000। ये 3 नंबर हो गया और ये 5 नंबर हो गया। ठीक बच्चों, इसका टोटल करते हैं। फर्नीचर भी अपने पास नहीं है कुछ और कोई एंट्री, तो लिहाजा ये टोटल हो गया। और यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन 20,000 और यहाँ भी टोटल आ जाएगा 25,000। ठीक है, ये फर्नीचर अकाउंट बन गया। अब क्रेडिटर्स अकाउंट आता है बच्चों। क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ बना लेते हैं। जितने भी इसमें आइटम आते हैं उनके सबके अकाउंट बनते हैं। जो भी आइटम यहाँ पे आएगा उसका सभी का ऐसे एक एक करके अकाउंट बनेगा। ये बात ध्यान रखने की है, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। ये डेट हो गई, पार्टिकुलर्स हो गया, JF हो गया, अमाउंट हो गया, अगेन डेट हो गई, पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। क्रेडिटर्स का अकाउंट बना रहे, तो क्रेडिटर्स अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये है क्रेडिटर्स, ये है बच्चों क्रेडिट में, तो लिहाजा हमें क्रेडिट में एंट्री करनी है। 25/2 सबसे पहले डेट डाल देंगे 25/2/2022। टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का नाम ही है ना, तो फर्नीचर अकाउंट है ना, बाई फर्नीचर अकाउंट, बाई फर्नीचर अकाउंट, बाई फर्नीचर अकाउंट कितना 20,000। यहाँ पर 3 नंबर डाल देंगे और यहाँ पे 5 नंबर डाल देंगे। ठीक बच्चों, ये हो गया आपका फर्नीचर अकाउंट। अभी ऐसे ही सेल्स अकाउंट।
अब इसका टोटल कर देते हैं। 20,000 यहाँ पे टू बैलेंस CD क्रेडिट डाउन 20,000 और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 20,000, डबल लाइन आ जाएगी, ये आपका बंद हो जाएगा। ठीक बच्चों, अभी आता है आपका, तो इस तरीके से हम लेजर बनाते जाते हैं। अब इसमें ये सारे खत्म हो जाएंगे, सेल्स का अकाउंट बन जाएगा, फिर डेटर्स का बन जाएगा, फिर रेंट का बन जाएगा और फिर कमीशन का बन जाएगा। ये 4-5 अकाउंट और बनेंगे, तब ये पूरा होगा हमारा काम खत्म। बच्चों बना दें, आपको दिखने में कहाँ मिटाऊंगा इसको, बात तो ये है, नीचे का आपको दिखेगा नहीं, देखता हूँ यहाँ पे बना। सेल्स का अकाउंट बनाना, सेल्स अकाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। सेल्स, ये सेल्स कहीं में क्रेडिट में है। सेल्स किसमें? क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में आएगा। तारीख डालेंगे 20/3। सेल्स आएगा नहीं, उसके अपोजिट में है कैश अकाउंट, तो बाई कैश अकाउंट। अमाउंट है 50,000, फॉलियो आ जाएगा 3 और ये यहाँ आ जाएगा 5। दूसरा है सेल्स का, वो भी क्रेडिट में है और वो है 1/4 को। और यहाँ है बाई डेटर्स 20,000, ये 3 आ गया और ये 5 आ गया। इसमें और कोई एंट्री नहीं है, लिहाजा इसको हम टोटल कर देंगे। 70,000 आ गया। यहाँ भी टू बैलेंस कैरी डाउन 70,000 और यहाँ टोटल कर देंगे 70,000। ठीक बच्चों, ये सेल्स का अकाउंट बन गया हमारा। अभी डेटर्स अकाउंट बीच में छूट रहा है, तो डेटर्स अकाउंट यहाँ बना देते हैं। डेट बच्चों, पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। डेटर्स का 1/4 में, और तो कोई है नहीं, 1/4। डेबिट में है तो टू सेल्स करके आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट और 20,000। यहाँ पे 5 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर। डेटर्स में और कोई है नहीं, तो लिहाजा टू बैलेंस CD 20,000 टोटल कर देंगे 20,000 और यहाँ भी टोटल। ठीक है, डेटर्स का अकाउंट भी हो गया।
अब हमारे पास रेंट और कमीशन का अकाउंट, दो अकाउंट रहेंगे। कोई बच्चों ऐसे ही बन जाते हैं, अभी जगह नहीं बची हुई है, हम बना के दिखा देंगे। रेंट और कमीशन का दो अकाउंट और ऐसे ही बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये लेजर अकाउंट बन जाएंगे और यहाँ भी आप ये लेजर फोलियो डाल देंगे, ठीक है ना। और वहाँ जहाँ बनाएंगे वहाँ 3 नंबर डाल देंगे। अब हम देख लेंगे कि यहाँ कोई बच्चा तो नहीं है पोस्टिंग के लिए। पोस्टिंग के लिए हम यहाँ से देख लेंगे कि किसी पर हमने फोलियो नंबर नहीं डाला है, तो हम उसको देख लेंगे और उसका अकाउंट बना लेंगे। अब जैसे कि ये नहीं बना हुआ हमारा, रेंट का नहीं बना, कमीशन का नहीं बना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि रेंट और कमीशन का अकाउंट हमें बनाना है। ये फोलियो इसलिए डाले जाते हैं। दूसरा रेफरेंस मिल जाता है कि यहाँ से हमें कहाँ जाना है, क्या देखना है, कौन सा फोलियो पे ये पोस्टिंग हुई है, ठीक बच्चों। तो इस तरीके से हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। इससे संबंधित ओपनिंग एंट्री और आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आप तब तक इसको रिवीजन करिए। आज आपको हमने बता दिया है कि लेजर क्या चीज़ है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उससे लाभ क्या है और वो क्यों बनाया जाता है। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई कि क्या फॉर्मेट होता है, उसमें कैसे कैसे पोस्टिंग करते हैं। सारी चीज़ हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड डे।